खुदावंद यीशु में सभी की सलामती हो। आज का हमारा जो है वचन है न्याय का दिन, और हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसकी 31 आयत पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर जब न्याय का दिन होगा तो हमारे साथ क्या होगा और किन किन का न्याय होगा, और यीशु मसीह किन लोगों के साथ आएगा, सरदूतों के साथ आएगा या उन लोगों के साथ आएगा जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है पवित्र लोग जो 1,44,000 है उनके साथ आएगा या सरदूतों के साथ आएगा। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे आयत 31 आयत 25 अध्याय मत्ती उसका 31 आयत। पर जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब सरदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा वह अपने सरदूतों के साथ जो है दुनिया में आएगा न्याय के दिन, और हर एक जाति जो है, हर एक जाति जितनी भी है जातियां, तो हम तो जबकि हम यहाँ 32 या बहुत सारी बिरादरियां हम बोलते हैं, तो उन बिरादरियों के बीच नहीं, जातियों की बात करता परमेश्वर, बिरादरी की बात नहीं करता, जातियों की बात करता। सब जातियां जो है परमेश्वर के सामने जो है इकट्ठी की जाएंगी और उन सब का जो है न्याय किया जाएगा। और परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है 32 आयत के अंदर क्या कहता है, और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्रित की जाएंगी और वह एक दूसरे से अलग करके चरवाहा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही 33 आयत में क्या कहता है, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर तथा बकरियों को बाईं ओर करेगा। भेड़ जो है, भेड़ कौन है? जो परमेश्वर के पीछे चलती हैं उनको अपनी ओर करेगा, कहने का मतलब बाईं ओर करेगा, बाईं ओर इधर करेगा, और बकरियों को जो है दाईं ओर करेगा, दाहिनी ओर करेगा। ऐसे ही परमेश्वर जब आएगा, भेड़ जो है, भेड़ कौन है? हम लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यानी एक बहुत सारी भेड़ें होती हैं, आपने देखा होगा जब चरवाहा गांव के अंदर अपनी भेड़ों को चराने जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो भेड़ें जो है इकट्ठी होकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं, और बकरी जो है, बकरी जैसे कि इस पेड़ पे चढ़ गई, दूसरे पेड़ पे चढ़ गई, वो एक जगह नहीं टिकती, अलग अलग जगह मुंह मारती है, और वो क्या करती है, लट खाती है, डंडे खाती है, और वो मार खाती है। तो इस प्रकार जो है भेड़ों को बाईं ओर करेगा और जो है बकरियां को दाहिनी ओर करेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, और आगे कहता है 34 के अंदर कहता है, तब राजा अपनी दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया है। यानी भेड़ों को जो बाईं ओर जिनको किया है, वो भेड़ जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु के जो लोग हैं, उनको परमेश्वर क्या करेगा, हे परमेश्वर के धन्य लोगों, क्या कहेगा, परमेश्वर के धन्य लोगों, 34 आयत के अंदर कहता है, धन्य लोगों आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत की उत्पत्ति से, उत्पत्ति का मतलब कहता है कि जब सृष्टि नहीं बनी थी तब से परमेश्वर कहता है कि तब से बनाया गया तुम्हारे लिए, वो स्वर्ग तब से तुम्हारे लिए बनाया गया, जब उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। आओ तुम उसमें वास करो, और परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए बनाया है, जो तुम्हारे लिए रखा है, घर बार खाना पीना, वो जो है अमृत की नदियां जो है, परमेश्वर ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इस संसार में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी वस्तुएं जो है, ऐसी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई गई है। उनका आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरे राज्य में प्रवेश करो, आओ तुम परमेश्वर के धन्य लोग। परमेश्वर खुद कहता है कि आओ, राजा यानी परमेश्वर सिंहासन पर बैठकर कहता है कि आओ परमेश्वर के धन्य लोगों, तुम मेरे राज्य में प्रवेश करो। ये न्याय के दिन होगा किनके साथ? जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, उनको परमेश्वर प्यार करता है। वो अपने कामों के अनुसार परमेश्वर उनके, क्योंकि अगर आप गरीबी में जी रहे हैं कोई बात नहीं, भले ही आपके पास रोटी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं, दुख काट ले भले ही,
जैसे कि बाइबल में पढ़ते हैं लाजर था जो रोगी था, उसके रोग जो है कि रोगों को करते थे तो बड़ा रोता था, बिलखता था, क्योंकि उसके घाव बड़े थे और दर्द होता था उसको। लेकिन जब उसने वो दुख संसार में सहा और वो मर गया, तो क्या हुआ, पिता अब्राहम की गोद में वो स्वर्ग में उसके पास बैठा और वो धन्य कहलाया। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राजा था, जो अमीर व्यक्ति था, वो नरक में गया और उसको क्या हुआ, वो अग्नि में पीड़ा ने उसको क्या है घेर लिया और वो बिलखता हुआ चिल्लाता हुआ कह रहा कि मेरे मुख में हे पिता अब्राहम इसको भेज दे ताकि मेरे जो है कि मुख पे श्रीखल आए, पानी का श्रीखल आए, ताकि मेरी जीभ ठंडी हो। यानी परमेश्वर जो है अपने लोगों को धन्य लोग कहकर वो अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। दोस्तों, ये न्याय के दिन होगा आप लोगों के साथ। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर जो है आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देगा। दोस्तों देखो, न्याय तो सबका होगा, लेकिन परमेश्वर जो है आप लोगों के लिए कुछ रखा है। परमेश्वर ने एक अद्भुत चीज आपके लिए रखी है, अद्भुत जीवन आपके लिए रखा है और अद्भुत चीजें जो आपके लिए रखी हैं। आप परमेश्वर के धन्य लोग हैं। दुख पीड़ाएं जो हैं वो खत्म हो जाएगी। परमेश्वर उस दिन, न्याय के दिन, आप लोगों को अपने राज्य के अंदर रखेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि यहाँ बहुत सारी आयतें जो है हमने पढ़ी हैं हमने, मैं उनकी व्याख्या आपको बताता हूँ कि परमेश्वर क्या कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं बीमार था तब मेरी सुधि लेने के लिए तुम आए, और जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने मुझे कपड़े दिए। तो यहाँ क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो लोग कहते हैं कि प्रभु हमने कब तुझे नंगा देखा, या कब तू बीमार हुआ, कब तू भूखा था, कब तू प्यासा था। परमेश्वर ने कहा कि जैसा तुमने उन लोगों के साथ किया, छोटे से छोटे के साथ किया, वैसा तुमने मेरे साथ किया। क्योंकि प्रभु के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो है कि देखो, मैं हर एक की टिप्पणी करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन बांटने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया है ना। किसके साथ किया? मेरे साथ किया है। ये परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ इस वचन में, कि मसीह जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर जो है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख किसी के इलाज के लिए, किसी के हॉस्पिटल बनने के लिए, किसी के घर बनने के लिए, किसी के इलाज के लिए और किसी की बीमारियों के लिए, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को महत्व देके वो सेवा करते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि बीमार यीशु मसीह नहीं था, लोग थे, लोगों की मदद की आप लोगों ने। इसलिए आपको कहता है कि जब मैं बीमार था, यीशु मसीह परमेश्वर उनके अंदर भी था, लेकिन वचन के सिखाए हुए, आपको वचन में सिखाया नहीं कि तुम, जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है, बुराई करता है, तो उसके साथ भी आपको क्या करना है, भलाई करना। और आपने भलाई की, वहां भलाई की बात कर रहा है परमेश्वर इस वचन में कहता है कि जब मैं बीमार था तुम मेरी सुधि लेने के लिए आए। पड़ोसी बीमार है, आप सुधि लेने के लिए गए, वो आपके खिलाफ था, लेकिन आपने उसके लिए प्रेयर की, प्रार्थना की, आप उसके साथ खड़े रहे। परमेश्वर ने कहा कि तुमने छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। यानी आप जो आपके खिलाफ जो लोग थे उनके साथ आप खड़े रहे, जो बीमार थे उनके साथ आप खड़े रहे, और जो लाचार थे आप उनके साथ खड़े रहे, जो गरीब थे उनके साथ आपने जो है अपनी धन संपत्ति में से उसको दिया। आपने सब पर दया की परमेश्वर के वचन के अनुसार। और परमेश्वर ने कहा कि आओ अब तुम मेरे वारिस बन जाओ, परमेश्वर ने कहा इस वचन में। तो दोस्तों, यहाँ अगर हम पढ़ते हैं आगे 41 आयत के अंदर कहता है कि बाई वालों से कहते हैं, वो तो था ये तो था जो बाई वाले, जो भेड़ें थी जो उनके बारे में परमेश्वर बताता है। धन्य लोग कौन थे? भेड़ें थी। भेड़ों को धन्य कह रहा है परमेश्वर, बकरियों को नहीं कह रहा है, भेड़ों को धन्य कह रहा है। न्याय के दिन कहता है भेड़ तुम मेरे राज्य के वारिस हो, तुम धन्य लोग हो। आओ 34 के अंदर, तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यहाँ परमेश्वर के लोगों से कहता है। और अगर हम पढ़ते हैं आगे बाईं ओर वालों के बारे में कहता है कि यहाँ पढ़ते हैं हम 41 आयत के अंदर,
तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यहाँ कहता है, किसको कहता है? बकरियों को कहता है। दोस्तों यहाँ तो हम दाहिने ओर वालों से, दाहिने ओर वाले कौन है? ये इधर वाले, और बाईं ओर वाले इधर वाले। बाईं ओर वाले कौन थे? बकरियां, जो अपना मन चाह विचार उनके मन में आया वैसा वो करते थे। किसी की मदद ना करना, और जो दारू पीना, दारू करना, व्यभिचार करना है तो व्यभिचार करना है, किसी लड़ाई करना है, किसी की चुगली करना है। तो दोस्तों वो जो है बाईं ओर वालों ने किया। और परमेश्वर ने क्या किया 49 के अंदर? हे शापित लोगों, मुझसे दूर होकर उस अनंत अग्नि में जा पड़ो जो शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई है। तो ये बाईं ओर वालों के लिए बोला गया है। उस दिन, न्याय के दिन, वैसा उनके लिए कहा गया और वैसा उनके लिए होगा। और यहाँ परमेश्वर यही सेम बात उनसे कहता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। वह क्या कहता है परमेश्वर दूसरे उसमें क्या कहता है? जो है दाहिनी ओर वालों से क्या कहता है परमेश्वर? दाहिनी ओर वाला कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। और यहाँ क्या कहता है परमेश्वर? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं परदेसी था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझे देखने नहीं आए। इस पर वे प्रश्न पूछेंगे परमेश्वर से, कहेंगे कि हमने कब तुझे भूखा देखा और कब प्यासा देखा? उत्तर देंगे, यहाँ लोग कहेंगे, उत्तर देंगे, कब हमने तुम्हें प्यासा देखा, कब हमने तुम्हें बंदी गृह में देखा। और आगे जो है परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि 41 तब वह उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो तुमने इन छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। ये लोग अनंत दंड भोगेंगे। 46 के अंदर क्या कहता है? ये लोग अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये जो लोग हैं दंड भोगेंगे, बाईं ओर वाले दंड भोगेंगे, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ कोई भलाई नहीं की। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अनंत जीवन जो है वो सिर्फ वो लोग भोगेंगे जो दाहिनी ओर परमेश्वर ने किए हुए हैं। धन्य लोग कहा है उनको परमेश्वर ने। आप लोग मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को धन्य लोग कहा है। आप लोग धन्य लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, आशीषित लोग, अभिषेकित लोग हैं। इसलिए न्याय के दिन तैयार रहना और जो है इस वचन को पढ़ के आप वैसा ही करना जैसा परमेश्वर आप लोगों को बताता है। बेईमानी नहीं, चोरी नहीं, चकारी नहीं, व्यभिचार नहीं, ठगी नहीं, कोई युक्ति नहीं बनाना किसी के साथ, जो है बुरी किसी व्यक्ति के साथ जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसको माफ करना और उसके लिए प्रार्थना करना। लेकिन बकरियों की तरह काम नहीं करना, क्योंकि बकरी जो है वो अनंत आग में जाएगी जो शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार की गई। परमेश्वर ने कहा है ना, उसमें आयत में कहा है कि हे शापित लोगों, तो उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और शैतान के दूतों के लिए जो बनाई गई है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो है नरक नहीं बनाया है। इसलिए न्याय के दिन जो है आप लोगों के साथ वैसा होगा जैसा परमेश्वर के वचन में 25 अध्याय मत्ती 25 अध्याय में, और हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो है कि 31 आयत से हम पढ़ते हैं। तो ये अध्याय जो परमेश्वर ने हमें दिया आज के दिन, संडे के दिन परमेश्वर ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है हमारा दयावान परमेश्वर है और हम पर दया करता है। दाहिनी ओर वाले आप लोग हैं, अभिषेकित लोग हैं, और बाईं ओर वाले दोस्तों ये वो लोग हैं, श्रापित लोग हैं जो बुरा करते हैं, जो किसी के खिलाफ बोलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले, जो परमेश्वर के जो है लोगों के खिलाफ काम करते हैं, अपने ही विचारों के साथ जो चलते हैं, परमेश्वर के विचारों के साथ नहीं, अपने विचारों के साथ, वो अनंत जो है दंड के भोगी होंगे बाईं वाले जो हैं। तो आज जो परमेश्वर ने वचन दिया आप लोगों के बीच में, परमेश्वर आप लोगों को बरकत दे, आशीष दे, और इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। तो जो है कि इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में फिर से लेकर आएँ।